हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी मुंबई की। यार देखो, मुंबई जैसी लोकेशन है, अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी ये क्लेम करती ही है और इनफैक्ट ये काफ़ी हद तक सच भी है कि ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी है। तो आपको अगर आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है तो क्या सही है, आप अगर सोच रहे हैं एडमिशन लेने का तो आपके लिए वर्थ इट है, नहीं है। अगर बीटेक करने का सोच रहे हो, क्या क्या करिकुलम है पूरा का पूरा, कौन सी ब्रांचेस हैं, उसके साथ साथ क्या फीस है, क्या एक्चुअल प्लेसमेंट डेटा है, सारी की सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलराइट, तो देखो ये इनका कैंपस है। कैंपस आपको काफ़ी अच्छा फैंसी दिख सकता है। मुंबई से थोड़ी सी दूर पर है, करजात जैसी एक प्लेस है, वहाँ पर है। अब कैंपस अगर इतना अच्छा है तो आपको मेक श्योर ये करना है, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, इंटर्नशिप्स क्रैक करनी है। अगर आपने इंटर्नशिप्स क्रैक कर ली तो ट्रस्ट में आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप अन्य आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट रेडी बिल्कुल बनाया जाता है। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट एआई फोकस्ड जो इंस्टीट्यूशन है वो ये है। यूनिवर्सिटी कैसी एआई फोकस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ऑफ कोर्स लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र की है। आपको कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट 60+ ग्लोबल सीईओज का जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं बात करूँ फ्लैगशिप फोकस एरिया क्या है, तो एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी ब्रांचेस आपको एआई रिलेटेड ही ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्री में इनके काफ़ी अच्छे एक्टिव नेटवर्किंग है, काफ़ी अच्छा अलायंस भी है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, यार देखो आपको करजात जैसी लोकेशन है तो यहाँ पे आप मुंबई से, पुणे से, दोनों से कनेक्टेड हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है आपका क्या है, करजात रेलवे स्टेशन है, वेल कनेक्टेड है लोकल ट्रेन से, रेलवे रूट से। मतलब अगर मुंबई जैसी लोकेशन है यार तो कनेक्टिविटी की सच कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मल्टीपल रूट्स हैं, कैब्स हैं, ट्रेन्स हैं, लोकल ट्रेन्स हैं, है ना। प्लेन से कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो आपके पास कनेक्टिविटी का जो है पूरा ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, स्मार्ट क्लासरूम्स ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं, स्पेशलाइज्ड एआई, मशीन लर्निंग, इनोवेशन लैब्स हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इको फ्रेंडली। आपको मैंने कैंपस दिखा दिया, काफी लश ग्रीन अच्छा सा कैंपस है, हॉस्टल्स है, स्पोर्ट्स जिम, वेलनेस सेंटर, सारी चीजें हैं। जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पे आपको इनोवेशन लैब्स मिलेंगे, इनोवेशन हब्स हैं, कैफेज हैं, यहाँ पे हैकेथॉन्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब बीटेक प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बीटेक प्रोग्राम अगर एआई रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी, अगर बीटेक प्रोग्राम्स की हम बात करें तो आपको सीएससी एआईएमएल में देखने को मिलेगी, उसके साथ डेटा साइंस है, उसके बाद साउंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ये सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे। आईपीटीएम जैसी ब्रांच देखने को मिलेगी। तो 4 ईयर 5 ईयर दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। फीस की अगर हम बात कर ले तो देखो, 1 साल की जो फीस है वो कहीं ना कहीं आपकी 3,98,000 तक की आ रही होगी। किसके लिए? एआईएमएल के लिए। उसके बाद डेटा साइंस के लिए जो है कहीं ना कहीं 3,98,000 तक की है। अब साउंड इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए यही 4,28,000 तक की चली जाती है। उसके बाद भी आपको 4,98,000 तक की जो है देखने को मिलेगी आईपीटीएम में। तो यहाँ पे आपको फीस जो है थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी डिपेंडिंग ऑन कौन सा कोर्स लिया है। ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो 15,92,000 तक की आपकी जो है, जो एआईएमएल डेटा साइंस जैसी ब्रांच है, आपका सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस का बजट आएगा। अब इसके ऊपर आपके हॉस्टल के चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें देखकर ही आपको एडमिशन लेना है। अब आपको यहाँ आरओआई आप कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या एक्चुअल प्लेसमेंट्स हैं, क्या आपको यहाँ पे इतना एक्सपोजर एक्चुअल में मिलेगा, क्योंकि स्टार्टअप्स का हब है, सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट क्रैक कैसे करना है, क्या उस चीज़ में यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, क्या प्लेसमेंट सेल का सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें जाननी है। आपके लिए सही है नहीं है ये जानना है, या फिर आपके बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉलेज सही है। कहीं यहाँ एडमिशन लेके आप कोई गलती तो नहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस एरिया क्या है। अगर इस सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लेना। आपके लिए सही कॉलेज कौन सा है, आपकी
प्रोफाइल, आपके बजट, आपके गोल के हिसाब से वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यार आपका 12th पास होना ज़रूरी है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स बीटेक के लिए कंपलसरी होता है। मिनिमम आपके कोर सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। MST CT का एग्जाम है, JEE मेंस का स्कोर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड है। और अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी का एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो है वो भी एक्सेप्टेड है यहाँ पे। अब एडमिशन और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फिल करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई होगा, ओवरऑल प्रोफाइल वेरीफाई होगी, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन ऑफर मिल जाता है और सीट अलॉटमेंट जो है वो हो जाती है। तो ऐसा कोई बहुत हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन अगर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको एडमिशन में हेल्प चाहिए तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, आपकी 10th-12th की क्या परफॉर्मेंस रही, आपका जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका स्कोर कैसा है, पर्सनल इंटरव्यू में आपने कैसा परफॉर्म किया है। देखो ध्यान इस बात पे आपको देना है कि आपको वो लोग जज करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, टेक्निकल एप्टीट्यूड, पैशन फॉर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ जाने के बाद भी लेट्स से एडमिशन हो गया तब भी आपको खुद पे काम करते रहना है, अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। जिस भी आप जा रहे हैं ब्रांच में उसके हिसाब से अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। उसके साथ साथ आपको अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है, इंटर्नशिप्स करो, एक्सपीरियंस लो, सो दैट प्लेसमेंट के टाइम पे तुमको ये सारी चीज़ें काम आएंगे। ऑलराइट, डॉक्यूमेंट्स की बात करें 10th-12th की मार्कशीट, TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने एग्जाम दिया उसका स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मतलब कोई भी एक वैलिड फोटो ID प्रूफ, कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो है चाहिए होती हैं। अब बात करें स्कॉलरशिप की तो यार देखो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे नहीं हैं तो उसकी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, एजुकेशन लोन के थ्रू भी जा सकते हैं। और अगर आपने काफ़ी अच्छे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में तो स्पेशल स्कॉलरशिप भी होती है। अब जो आप ये वीडियो देख रहे हैं जिस चीज़ के लिए, एक तो फीस के लिए, दूसरा प्लेसमेंट क्या है भाई ये तो बता दो। तो यार देखो अगर ऑल टाइम हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ, लेकिन देखो ये इंटरनेशनल पैकेज है, स्टूडेंट ने खुद से भी इसको क्रैक किया है, तो यहाँ पे 1 CR पर एनम का जो है आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज कहीं ना कहीं 24 लाख तक का आता है। तो आप देख लो आप ROI कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे आपको हमेशा एडमिशन लेना चाहिए। आपको सिर्फ फीस, हाई फीस देख के एडमिशन नहीं लेना है, या फिर बहुत फैंसी कैंपस है या फिर कहीं पे बहुत कम फीस है एडमिशन ले लेता हूँ, नहीं। ROI क्या है, कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन हमेशा लेना चाहिए। एवरेज पैकेज ओवरऑल जो है 11.3 LPA का है। टॉप 50% अगर बच्चों का देखें तो कहीं ना कहीं 13.5 लाख तक का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा। मीडियन पैकेज अगेन और ड्रॉप हो जाता है 9.79 लाख का। तो 98% भले ही इनका प्लेसमेंट रेट है, लेकिन आपको प्लेसमेंट जो है मीडियन पैकेज कहीं ना कहीं 9-9.5 लाख तक का ही देखने को मिलेगा। तो क्या चीज़ें आपको बीटेक के एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए कि आपको बेटर चीज़ क्या है, अर्ली एक्सपोजर मिल रहा है कोडिंग, पाइथन, डेटा साइंस, ऐसे सारे ब्रांचेस में। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी अच्छा कोडिंग वगैरह का, पाइथन वगैरह का एक्सपोजर मिलने लगता है। प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। आपको कोलैबोरेशन का मौका मिलता है, डिज़ाइन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आपको और भी लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। तो आप अपने लिए जितने मौके जहाँ से बना सकते हैं बना जरूर लेना। ऑलराइट, बाकी आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स डेवलप करने में आपको हेल्प ज़रूर मिलती है। और आपको ब्रॉडर स्किल सेट, आपको किसी भी ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाओगे वहाँ से आपको थोड़ा ब्रॉडर स्किल सेट देखने को मिलता ही है। तो फीस थोड़ी हायर साइड पे है, आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, एक वो चीज़ है। दूसरी, प्लेसमेंट क्या फीस के हिसाब से सही है, क्या आपके पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, आपका जो फ्यूचर गोल है उसके हिसाब से क्या ये कॉलेज आपके लिए सही है नहीं है, या फिर कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर लेना। बाकी ये था क्विक रिव्यू इस यूनिवर्सिटी का। किसी और यूनिवर्सिटी का रिव्यू चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वीडियो में आपके लिए बना दूंगी। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.